वेलकम टू DPM 36 QA का सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज हाइट ऑफ 50 एम्प्लॉयज इन द कंपनी इज 136 सेंटीमीटर। 50 एम्प्लॉयज है और उसकी एवरेज हाइट क्या है 136 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल दिया। ऑन अ पर्टिकुलर डे 3 एम्प्लॉयज ABC आर एब्सेंट। ABC एब्सेंट नहीं आए थे भाई। And so the average height of the remaining employees became 161 सेंटीमीटर। मतलब 50 एम्प्लॉयज में से ABC 3 एम्प्लॉय नहीं आए थे तो 47 एम्प्लॉय थे और उसकी एवरेज हाइट क्या थी 161 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये 3 ABC तीनों गए तो हाइट एवरेज हाइट डिक्रीज हुई कितना 2 सेंटीमीटर और ये तीनों दो मान लो कि सबके पास 163 सेंटीमीटर थी। अब 47 है उसके पास 161 सेंटीमीटर बचे, मतलब 2 सेंटीमीटर 47 से ले लिया। मतलब एक्स्ट्रा कितना लेके गए, एक तो 163 इंटू 3 सेंटीमीटर तो ये ABC लेके गए, मतलब कितना हुआ 489 सेंटीमीटर तो वो लेके ही गए हैं, प्लस 2 सेंटीमीटर ABC 47 से मांग के गए, मतलब 47 इंटू 2 कितना होगा ये 94, ये भी लेके गए तो टोटल कितना लेके गए 583 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ द A एंड B इज इक्वल, मान लो कि A की हाइट x है, B की हाइट भी कितनी होगी x होगी, एंड द हाइट ऑफ C इज 5 सेंटीमीटर लेस देन है, C की कितनी होगी 5 सेंटीमीटर लेस देन है x माइनस 5, मतलब ये टोटल हाइट कितना लेके गए 3x माइनस 5 और वो कितना है 583, है ना। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 583, तो 3x इज इक्वल टू 583 प्लस 588, है ना। और यहाँ x की वैल्यू कितनी है 588 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 196, यानी कि A कितना है 196 है, B कितना है 196 है और C की वैल्यू कितनी है 191। ठीक है, हाँ आगे पूछा कितना देन द हाइट ऑफ A 196 सेंटीमीटर B। ठीक है, अगला क्वेश्चन अ शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल ईच प्रोक्योर्ड एट अ कॉस्ट प्राइस P, मतलब CP कितनी है उसकी P है, टू अमल एंड असीम, उसने अमल और असीम को प्रॉफिट ऑफ 20% लॉस ऑफ 20%, प्रॉफिट ऑफ 20% मतलब 1.2p पे, लॉस ऑफ 20 मतलब 20% मतलब 0.8p पे बेच दिया रिस्पेक्टिवली। अमल सेल्स हिज टेबल टू बीमल एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, 30% प्रॉफिट पे मतलब 1.3 इंटू 1.2p। ये अमल ने बीमल को, क्या नाम है भाई, बीमल को दे दिया। ठीक, और वाइल आसिम सेल्स हिज टेबल टू वरुण, उसने वरुण को दिया कितने में 30% लॉस में, इसने 30% प्रॉफिट में दिया, इसने 30% लॉस, 30% लॉस मतलब 0.7, ये 0.8 इंटू P। ठीक, इफ द अमाउंट पेड बाय बीमल एंड वरुण आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, मतलब ये कितना x है ये कितना y है, देन x माइनस वाई डिवाइड बाई P इक्वल्स टू x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई डिवाइड बाई P। x की वैल्यू कितनी है 1.3 इंटू 1.2 इंटू P, माइनस y की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू 0.8 इंटू P डिवाइड बाई P। अब P कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर देंगे, बचा क्या 1.3 को हम 13/10 लिख सकते हैं, 1.2 को 12/10 मतलब 6/5 लिखा, माइनस 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं। ठीक है, और 0.8 को क्या लिख सकते हैं 8/10 4/5, है ना। अब डिवाइड बाय P कैंसिल आउट हो गया, है ना। LCM कितना आया इसका 50 और 13 6 दा 78 माइनस 7 4 दा 28, 78 माइनस 28 कितना 50 डिवाइड बाय 50 कितना आया आंसर 1, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अ थीफ स्टॉल लिकर फ्रॉम ए लिकर शॉप कंटेनिंग 50% अल्कोहल, 50% अल्कोहल वाला चोर
दारू की चोरी करने गया है, ठीक है। 50% अल्कोहल वाला लिया और जितना लिया उतना 20% रिप्लेनिश्ड विथ डिफरेंट लिकर कंटेनिंग 20% अल्कोहल, है ना। तो 50% अल्कोहल वाला था, उसमें 20% अल्कोहल वाला डाल दिया, दस द न्यू लिकर हैड 30% अल्कोहल, है ना, उसमें 30% अल्कोहल बन गया। तो ये 30 माइनस 20 कितना, 10, 50 माइनस 30 कितना, 20। तो ये रेशियो 1:2 का रेशियो आया। मतलब 20% वाला 2 पार्ट डालना पड़ेगा 1 पार्ट 50% वाले में। तो 2 पार्ट डाला है मतलब 2 पार्ट निकाला होगा, तो 2/3 उसने निकाला होगा। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल लिकर डिड थिफ स्टील, 2/3 ऑफ द ओरिजिनल लिकर है वो निकाला होगा, और 20% वाला उसमें फिर से डाल दिया होगा। दारू की भी चोरी होती है, दारू वाला चोरी करने वाला 20% वाला अल्कोहल क्या साथ में लेके जाता होगा, पता नहीं भाई। An amount 69 was divided among 115 children of an orphanage so that each child less than the age of 10 years got 50 paisa less than the child more than the age of 10 years। मतलब less than 10 years और more than 10 years, ऐसे दो कैटेगरी के टोटल मिला के 115 चिल्ड्रन है ना। इसको मान लो हम एक्स लिया, लेस देन 10 इयर्स वाले एक्स चिल्ड्रन है, तो मोर देन 10 इयर्स वाले कितने चिल्ड्रन हो गए, 115 माइनस एक्स हो गए, ठीक है। बोल रहा है कि therefore each child above 10 years received twice money as much less than the 10 years got। मतलब इसने मान लो कि y रुपीज मिला है, तो इसको कितना मिला होगा, 2y रुपीज मिला होगा। और एक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, each child less than the age of 10 years got 50 पैसा less than the child more than 10 years। मतलब y minus 0.5 is equal to 2y। तो ये क्या वैल्यू है, यही ना, नहीं नहीं नहीं, कैसे होगा, 2y minus 0.5 is equal to y, है ना। तो y is equal to कितना, 0.5 आया, ठीक। अब बोल रहा है क्या, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एज लेस देन, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। टोटल पैसा कितना है, 69। तो ये xy प्लस 115 माइनस एक्स इंटू 2y इज इक्वल टू 69 होगा, ठीक है। y कॉमन निकाला तो x प्लस 115 इंटू 230 माइनस 2x इज इक्वल टू 69। y की जगह रख दिया अगर हमने 0.5 मतलब कितना होगा, हाफ। तो ये 230 माइनस एक्स इज इक्वल टू 69, हाफ उधर चला गया तो 230 माइनस एक्स, 69 टू जा 138। तो x उस साइड गया तो प्लस इस साइड 230 माइनस 138 कितना होता है, 92। पूछा क्या, x की वैल्यू ही पूछी थी 92a, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a house painted by 40 painters, not all of whom has the same capacity to work। मतलब हर एक की अलग अलग कैपेसिटी। every day exactly 2 painters paint the house with no pair of painters working together twice, even after the all possible pairs have worked once। all the painters together paint for 2 days to finish the painting the house। मतलब मान लो कि 40 पेंटर्स है, हर एक पेंटर्स की कैपेसिटी अलग है। मान लो कि एक की ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे करते करते 40 की अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है। इसमें से हर एक की पेयर बनाई जा रही है और कोई भी पेयर रिपीट नहीं हो रही है। मतलब मान लो 3 पेंटर्स है, ए बी सी, तीनों की कितनी पेयर बनेगी, ए बी ए सी बी सी, ठीक है। मान लो कि 4 है, ए बी सी डी, तो कितनी पेयर बनेगी, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, है ना। तो देखो ए बी सी होते तो ए कितनी बार आता, अगर हम पेयर बनाते तो कितनी बार आता, 2 बार, 2 टाइम्स, बी भी 2 टाइम्स, सी भी 2 टाइम्स। अगर 4 लोग होते तो ए कितनी बार होता, 1 2 3
बी कितनी बार होता है, 1 2 3, सी कितनी बार होता है, 1 2 3, डी कितनी बार होता है, 1 2 3। मतलब जितने लोग हैं उससे एक कम, अगर पेयर बनाया तो एक कम, है ना। तो ये 40 लोग हैं तो 39 टाइम्स आए होंगे, है ना। हर एक बंदा 39 टाइम्स तो आ ही गया होगा, है ना। तो अगर ये 40 लोगों का पेयर बना के एक एक दिन यूज किया, उसकी जगह अगर एक दिन पे हर एक वर्कर आते तो कितने 39 डेज लगते, है ना। और 2 दिन एक्स्ट्रा आए हर एक लोग, तो 39 + 2 टोटल कितना 41 डेज। आंसर बी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले डीपीएम में।